हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट टेम्परेचर 1000 केल्विन इज 0.4। देखिए एक कार्नोट इंजन है, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन तो आप लोग पढ़े होंगे। हीट इंजन, हीट इंजन जो है ये दो कांस्टेंट टेम्परेचर के बॉडी के बीच वर्क करता है, जिसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। तो हॉट रिजर्वायर जो है इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन, और यही है हीट इंजन। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर नहीं दिया है, मान लेते हैं टीएल है। लो टेम्परेचर इसलिए एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएल से। और ये जो कार्नोट साइकिल है, देखिए क्या बोल रहा है इसमें 0.5 0.4 इफिशियंसी दिया हुआ है। ईटा इक्वल्स 0.4। इट एक्सट्रैक्ट 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। अब ये कह रहा है कि हॉट रिजर्वायर से क्यूइन जो है, जो ले रहा है हीट, इसका वैल्यू दिया हुआ है 150 जूल पर साइकिल, एक साइकिल में। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग फुल्ली यूज टू रन ए हीट पंप विच हैज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10। अब देखिए हीट इंजन का काम है हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ हीट लेना, कुछ यूजफुल वर्क करना, और जो रेस्ट अमाउंट बच गया हीट का वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को वापस लौटा देना। तो क्यू इन लिया और मान लिए यहाँ से क्यू आउट दे दिया लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, और वर्क जितना किया ये वर्क डन होता है। अब क्वेश्चन में करा कि ये वर्क जो है ये कंप्लीटली यूज हो रहा है एक हीट पंप में। ये हीट इंजन है, ये हीट पंप है, और जितना वर्क ये कर रहा है उतना कंप्लीटली ये हीट पंप यूज कर ले रहा है। अब हीट पंप भी जो है ये हीट इंजन ही होता है, लेकिन हीट पंप के बारे में पढ़े होंगे, रन इन रिवर्स, रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करता है। रिवर्स डायरेक्शन में काम का क्या मतलब है, सो देखिए हीट इंजन जो है ये हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लिया, कुछ वर्क किया, और जो बचा लो टेम्परेचर रिजर्वायर को लौटा दिया। ये हीट पंप जो है उल्टा डायरेक्शन में काम करता है। उल्टा डायरेक्शन मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है। अब मान लिए लो का टेम्परेचर, देखिए आगे कुछ टेम्परेचर दिया होगा। द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप इज 300 केल्विन। देखिए हीट पंप का भी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दिया है कितना, 300 केल्विन। अब मान लिए कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है टीएल डैश। तो हीट पंप रन इन रिवर्स, उल्टा डायरेक्शन में, हीट पंप का, हीट इंजन का उल्टा डायरेक्शन में काम करता है। तो हीट इंजन क्या कर रहा है, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है, तो ये क्या करेगा, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेगा। ये मान लिए क्यूइन, क्यूइन लिया, हीट पंप लिया, इसलिए क्यूइन लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ भी क्यूइन लिखे, चलिए इसको क्यूइन डैश कर देते हैं। कुछ हीट इंजन वर्क करता है और हीट पंप पर एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। तो यही जो हीट इंजन वर्क कर रहा है यही एक्सटर्नल वर्क का काम कर रहा है यहाँ हीट पंप के लिए। और ये जितना वर्क हुआ और जितना यहाँ से लिया ये वापस हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को दे दिया, तो ये हो गया आपका क्यू आउट। और क्यू आउट यहाँ ले लिए हैं तो इसको क्यू आउट डैश कर देते हैं। यही आपका हीट इंजन का वर्क है, कहानी है, और ये हीट पंप का कहानी है, यही सिचुएशन है। और हीट इंजन के लिए हम लोग को इफिशियंसी डिफाइन करते हैं, और हीट पंप के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। कैसे लिख रहे हैं यहाँ, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10। तो देखिए इफिशियंसी जो होता है हीट इंजन का, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क डन बाई क्यू इन, और हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है क्यू आउट, कितना आउट कर रहा है, हीट पंप है कितना हीट बाहर भेज रहा है, क्यू आउट डैश डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ये भी उल्टा ही हो जाता है, जैसा कि वर्क है उसी तरह से उल्टा इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। ये एफिशिएंसी लेस देन इक्वल टू 1, 1 तो बराबर होगा नहीं किसी का, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से बड़ा होता है। खैर विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इन सारे स्टेटमेंट्स में से हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। क्या क्या चेक करना हम लोगों से देखते हैं। वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्नोट इंजन इन वन साइकिल इज 60 जूल। अब कार्नोट इंजन इसका बात कर रहा है, हीट इंजन का, इस वर्क डन का बात कर रहा है कि एक साइकिल में कितना वर्क करेगा, ये परफॉर्म करेगा। तो देखिए एक साइकिल में कितना हीट ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है 150 जूल। ये क्यूइन जो है 150 जूल दिया हुआ है। तो इस 150 को अगर यहाँ से सामने सीधा दिख रहा है फॉर्मूला,
0.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे इफिशियंसी में तो वर्क निकल जाएगा, यही लिख लेते हैं हम लोग। तो दिस इम्प्लाइज वर्क इक्वल्स आ गया आपका 0.4 इंटू 150 जूल। क्यू इन है हीट एक्सट्रैक्टेड, यहाँ लिखे हैं डायग्राम में। तो 150 का 0 जो है 0.4 पॉइंट खत्म कर देगा, और 15 इंटू 4 60 जूल। एक साइकिल में ये हीट इंजन कितना वर्क करेगा, 60 जूल। यही 60 जूल दिया हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। कार्नोट इंजन का, हीट इंजन का बात कर रहा है कि लो टेम्परेचर मतलब टीएल का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इफिशियंसी ये जो हम लोग लिखे हैं, यहाँ जरा लिख लेते हैं हम लोग। इफिशियंसी ईटा जो भी वैल्यू दिया हुआ है 0.4 इक्वल्स W। अब यहाँ से देखिए W क्या हो जाएगा, तो जितना हीट लिया कुछ वर्क किया और बाकी लौटा दिया। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, W को लिख सकते हैं Q in माइनस Q आउट, क्योंकि 100% जितना हीट लिया वर्क किया और जो भी बच गया कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। तो Q in में से ही W वर्क भी हुआ और Q आउट लो टेम्परेचर रिजर्वायर को भी गया। तो हम लोग W बराबर लिख सकते हैं Q in माइनस Q आउट, और डिवाइडेड बाई क्या है, Q in है। अब आप लोग हीट में पढ़े होंगे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग अब इस इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कितना, देखिए Q in बाई Q in 1 हो गया, और माइनस Q आउट। तो Q आउट किस रिजर्वायर से कनेक्टेड है, TL टेम्परेचर वाले से, तो Q आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TL हो जाएगा। तो यहाँ TL और डिवाइडेड बाई Q in, ये इस रिजर्वायर से कनेक्टेड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1000। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और ये TL बाई 1000 बचेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो TL बाई 1000 को अगर बराबर के इधर ला दे तो प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस 0.4 ये बचेगा 0.6, और TL निकालना है तो 0.6 इंटू 1000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो TL इक्वल टू आ गया आपका कितना, 600 केल्विन। अब देखिए TL का वैल्यू 600 केल्विन ही दिया है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, इस TL डैश का वैल्यू पूछ रहा है 270 केल्विन। चलिए यहाँ से K का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए K हो गया 10, और ये भी जितना हीट लिया और जितना वर्क हुआ दोनों जोड़ के ऐड करके हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को सप्लाई कर देता है। तो Q आउट डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q आउट डैश, ये तो सीधा दिख रहा है आपका, Q आउट डैश ही रहने दीजिए, Q आउट डैश ही रहने दीजिए इसको, और डिवाइडेड बाई W को हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये W प्लस Q इन डैश इक्वल्स Q आउट डैश, तो W इक्वल्स Q आउट डैश और माइनस Q इन डैश, जितना लिया प्लस वर्क बराबर Q आउट डैश, तो वर्क बराबर Q आउट डैश माइनस Q इन डैश, वही यहाँ पुट कर दिए। फिर से यहाँ भी वही कहानी, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ करस्पॉन्डिंग रिजर्वायर। तो देखिए Q आउट डैश का वैल्यू 300 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वैल्यू Q आउट डैश हो गया आपका 300 डिवाइडेड बाई फिर से Q आउट डैश, ये 300 और माइनस Q इन TL डैश, यही TL डैश पूछा जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 300 माइनस TL डैश इक्वल्स 30। TL डैश माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 30 270। तो यहाँ से TL डैश का वैल्यू आ गया आपका 270 केल्विन। अब देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर ऑफ हीट पंप इज 270 केल्विन, ये ऑप्शन भी आपका सही है। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप इन वन साइकिल, हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, ये Q आउट डैश का वैल्यू पूछ रहा है इन वन साइकिल। तो देखिए यहाँ से K का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और वर्क का वैल्यू W, वर्क का वैल्यू तो हम लोग अभी निकाले 60, तो W अगर यहाँ पुट कर दें तो Q आउट डैश कितना आ जाएगा, 60 इंटू 10, यहीं से Q आउट डैश का वैल्यू आ गया, Q आउट डैश इक्वल 600 जूल। हीट पंप जो हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट सप्लाई कर रहा है, Q आउट डैश वही पूछ रहा है, हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप इन वन साइकिल इज 540 जूल, और ये कितना है 600 जूल। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है, और आंसर हो गया इसका A, B और C। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखे हैं ये Q इन डैश बाई W, कुछ लोग ये जानता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हीट पंप के केस में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q आउट डैश बाई वर्क डन होता है, और रेफ्रिजरेटर अगर यहाँ रहता, हीट पंप की जगह पर अगर ये रेफ्रिजरेटर होता, तब ये Q इन डैश बाई
वर्क डन हम लोग लेते हैं। क्यू इन डैश बाई वर्क डन रेफ्रिजरेटर के केस में होता है, हीट पंप के केस में क्यू आउट डैश। क्यू आउट डैश तो हम सिंबल दिए हैं, हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर को जितना हीट सप्लाई करता है ये हीट और डिवाइड बाई वर्क डन। रेफ्रिजरेटर के केस में लो टेम्परेचर रिजर्वायर से जितना हीट एक्सट्रैक्ट करता है, जितना हीट बाहर लेता है, पुल करता है, वही हीट और डिवाइड बाई वर्क डन ये रेफ्रिजरेटर का होता है। ये हीट पंप क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्यू आउट डैश बाई डब्ल्यू के फॉर्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। खैर यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।